everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you Unit 4, that is Speech Problems of Children with Hearing Impairment of our book Fundamentals of Speech and Speech Training. इस यूनिट में बेसिकली क्या है कि जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है वो क्या क्या वॉइस से रिलेटेड या स्पीच से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है या क्या क्या एरर्स कर सकता है, क्या क्या गलतियां कर सकता है बोलते वक्त। तो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एरर्स, स्पीच एरर्स हैं। पहली है आर्टिकुलेशन एरर्स, सेकंड इज वॉइस प्रॉब्लम्स, थर्ड इज प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, फोर्थ इज सुप्रासेगमेंट एरर्स एंड फिफ्थ इज स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। तो ये 5 एरर्स के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आर्टिकुलेशन एरर्स। आर्टिकुलेशन एरर है पहली एरर। आर्टिकुलेशन एरर में क्या होता है, 2 तरह की होती हैं ये, वावल एरर्स एंड कॉन्सोनेंट एरर्स। मतलब वो एरर जब बच्चा आर्टिकुलेशन के प्रोसेस के दौरान करता है उन एरर्स को हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन एरर्स। वो गलतियां जो वो आर्टिकुलेशन के दौरान करता है। आर्टिकुलेशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ वेरियस स्पीच साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट्स, वावल, डिप्थोंग्स एंड ब्लैंक्स। आर्टिकुलेशन एरर्स होती है 2 तरीके की, वावल एरर्स एंड कॉन्सोनेंट एरर्स। जो वावल एरर्स होती है वो इतनी कॉमन नहीं होती क्योंकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है वो ज्यादातर वॉवल्स जो है उसे सुनाई देते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट एरर्स आर मोर कॉमन देन दी वावल एरर्स। वावल एरर्स कैसे हो सकती है? पहला है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वावल्स। क्या कर सकता है वो? सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। वावल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू इन इंग्लिश, हिंदी में होते हैं स्वर ए, आ, ई, ये सब। तो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल वो बैट बोल सकता है फॉर बैट, यानी उसने ए की जगह ई को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी उसको रिप्लेस कर दिया किसी और वावल से। नेक्स्ट इज डिप्थोंगाइजेशन। डिप्थोंगाइजेशन क्या होता है? पहली बात तो कि डिप्थोंग क्या होता है? डिप्थोंग हमने पढ़ा था स्पीच साउंड्स के अंदर। डिप्थोंग एक टाइप ऑफ वावल ही होता है जिसके अंदर क्या होता है, 2 वावल्स एक साथ होते हैं, जैसे ऑयल, ओ आई एल, ऑयल, ऐसे। तो वो क्या कर रहा है, वो बेड की जगह डिप्थोंगाइजेशन मतलब वावल प्रोड्यूस करने की बजाय वो डिप्थोंग प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे बेड की जगह वो बाइट बोल रहा है या बीड बोल रहा है, इस तरीके के वर्ड्स वो बोल रहा है बच्चा जो हियरिंग इम्पेयर्ड है। ये उसका एक स्पीच एरर है रिलेटेड टू दी आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन कर देना, एक्स्ट्रा वावल को ऐड कर देना। जैसे वो प्ले की जगह पिले बोल रहा है, फुटबॉल की जगह फुटबॉल बोल रहा है। तो इस तरीके के बच्चे क्या करते हैं, वो एडिशन कर देते हैं एक्स्ट्रा वावल्स का, जो होते ही नहीं है उनको भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजिंग एक्स्ट्रा एयर बिफोर ए वावल। किसी वावल से पहले एक्स्ट्रा एयर निकालना, ज्यादा एयर निकालना बोलते वक्त। जैसे एट के लिए वो बोलेगा हैट, मतलब वो आवाज बहुत प्रेशर लगा के बोल रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा एयर निकल रही है उसकी। तो वो एट की जगह क्या बोल रहा है? हैट। सुनने वाले को लगेगा कि वो हैट बोल रहा है। नेक्स्ट इज इनएप्रोप्रिएट ड्यूरेशन। कई बार क्या होता है, वो ड्यूरेशन इनएप्रोप्रिएट हो सकती है वावल की, या तो वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन यानी बहुत देर तक एक वावल को बोलेगा, या फिर वो जल्दी से खत्म कर देगा। जैसे फुट है तो वो फूट बोल सकता है, इस तरीके से उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्या होता है? जैसे ए, ई, आई जो वावल्स होते हैं उनका हमें इतना फीडबैक नहीं मिल पाता, टैक्टाइल फीडबैक और काइनेस्थेटिक फीडबैक इतना नहीं मिल पाता। तो बच्चे क्या करता है, वो डिस्टोर्शन कर देता है, मतलब कि टारगेट वावल कुछ और होता है लेकिन उसकी जो साउंड निकलती है, उसका जो स्पीच निकलता है वो कुछ और निकलता है, बिल्कुल ही अलग होता है, उससे डिस्टॉर्टेड वावल निकलता है वो। जैसे ए की जगह वो कुछ और साउंड निकाल सकता है क्योंकि उसे फीडबैक नहीं मिल रहा, इसकी वजह से ये कुछ वावल की एरर्स थी। नाउ कॉन्सोनेंट एरर्स। कॉन्सोनेंट एरर्स कौन कौन सी हो सकती है? कॉन्सोनेंट एरर्स आर मोर कॉमन देन वावल एरर्स। क्योंकि कॉन्सोनेंट एरर्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए और ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं और फीडबैक जो है इनका कंपैरेटिवली कम होता है। तो ये 4 तरीके की हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन एरर्स हो सकते हैं, डिस्टोर्शन एरर्स हो सकते हैं, ओमिशन एरर एंड एडिशन एरर्स। ये 4 तरीके के एरर्स हो सकते हैं कॉन्सोनेंट के अंदर। पहला आता है सब्स्टिट्यूशन। भाई
किसी कॉन्सोनेंट को क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूट कर देगा दूसरे वर्ड से। 3 तरीके से कर सकता है वो भी। कैसे? वॉइस्ड वॉइसलेस सब्स्टिट्यूशन। वो क्या करेगा, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स की जगह वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होते हैं जैसे जी, बी, इस तरीके से। तो जी नहीं, सॉरी, के हो गया। जैसे वो किल की जगह गिल बोलेगा, या फिर पी की जगह बी बोलेगा। मतलब वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स को वॉइस्ड कॉन्सोनेंट से सब्स्टिट्यूट कर देगा, वॉइसलेस की जगह वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स को यूज करेगा। नेक्स्ट इज नेसल ओरल सब्स्टिट्यूशन। वो जो ओरल कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी जगह नेसल कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस कर देगा। कैसे? बी की जगह एम यूज कर देगा, बैट बोलना होगा मैट बोल देगा, या फिर डी की जगह एन बोल देगा, दादा बोलना होगा नाना बोल देगा। तो इस तरीके से वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। नेक्स्ट इज लो फीडबैक। उसे लो फीडबैक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिस वर्ड का उसे इतना सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा तो सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए कई बारी सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे सोप बोल लो, आप बोल के देखिए सोप, उसमें इतना जो हमारी जो टंग है वो टच नहीं कर रही, लेकिन थोप बोल के देखो, थोप। जैसे खाना को भी कई बार बच्चे थाना बोल देते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि उन्हें उनसे फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि जो टंग है हमारी वो टिप्स और एल्वियोलर रिज को टच कर रही है, इसमें तो फीडबैक मिल रहा है उसको, तो इसलिए वो सोप को थोप बोल सकता है। ऐसे ही खाना को थाना बोल सकता है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन एरर्स ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शन एरर्स। डिस्टॉर्शन एरर्स वही होते हैं कि भाई जैसे वॉवल्स में था कि बोलना कुछ हो रहा है लेकिन आवाज जो है कुछ और निकल रही है, क्योंकि उन्हें जो है इतना फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट इज ओमिशन। ओमिशन होता है किसी कॉन्सोनेंट को हटा देना, वहां से बोलते वक्त उसको स्किप कर देना। ये ओमिशन 2 तरीके से हो सकता है, फाइनल वर्ड का भी हो सकता है और इनिशियल वर्ड का भी हो सकता है। जैसे पैट एक वर्ड ले लेते हैं हम, फाइनल वर्ड है टी एंड इनिशियल वर्ड है पी। तो बोलते वक्त पैट जब वो इनिशियल वर्ड का ओमिशन करेगा तो पी को हटा देगा, पैट की जगह बोलेगा एट। और जब वो फाइनल वर्ड का ओमिशन करेगा तो वो पैट की जगह बोलेगा पैर, पैर। तो वो टी को ओमिट कर रहा है, तो ऐसे होता है ओमिशन। नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट्स या एक्स्ट्रा साउंड्स। जैसे वो बुक की जगह बुक्का ऐसे बोलते हैं ना बच्चे की, कई बारी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फोर्स के साथ बोल रहे हैं, तो लास्ट में ऐसा लगता है कि वो आ की साउंड आ रही है। बुक की जगह बुक्का। वो जैसे इसमें था प्ले फॉर पिले, और स्कूल की जगह ई लगा, ई स्कूल, इस टाइप से बोलते हैं। तो होता है एडिशन, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स को, मतलब एक्स्ट्रा साउंड्स को उसके साथ ऐड कर देना। ये थी कॉन्सोनेंट एरर्स। तो आर्टिकुलेशन एरर्स होती है 2 तरीके की, वावल एरर्स एंड कॉन्सोनेंट एरर्स। अब हमारी नेक्स्ट जो एरर है, स्पीच एरर है, जो स्पीच प्रॉब्लम होती है, वो है वॉइस प्रॉब्लम। वॉइस प्रॉब्लम जब वॉइस के साथ कोई प्रॉब्लम होगी, कौन कौन सी हो सकती है? पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। पिच होती है जो 2 तरीके से हो सकती है प्रॉब्लम भी। हाई पिच हो सकती है तो बच्चे की, या फिर लो पिच हो सकती है। और जो है वो पिच को वेराई करने में भी उसे प्रॉब्लम होती है कि कब हाई से लो जाना है, लो से कब हाई जाना है। अगर हाई में बोल रहा है तो फिर वो हाई में ही बोलता रहता है, लो में बोल रहा है तो फिर वो लो में ही बोलता रहता है। तो पिच को डिफरेंशिएट, मतलब वेराई भी नहीं कर पाता है वो, और हाई से हाई पिच में बोलता है, या तो ज्यादा हाई पिच होती है उसकी या फिर ज्यादा लो पिच होती है। तो ये एक वॉइस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज लाउडनेस। जो बच्चे डीफ होते हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, वो बच्चे ज्यादातर लाउड बोलते सुनाई देते हैं हमें, वो ज्यादा लाउड बोलते हैं। जैसे वो हाई लाउडनेस भी हो सकती है, लाउडनेस हाई और लो नहीं होती, लाउड एंड मतलब कि ज्यादा लाउड साउंड या फिर कम, थोड़ी सी सॉफ्ट वॉइस, लाउड एंड सॉफ्ट। जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से, जैसे हम सुन सकते हैं तो हम जो है, हमें ऑडिटरी फीडबैक मिलता रहता है कि कब हमें लाउड बोलना है, कब हमें सॉफ्ट वॉइस में बोलना है, लेकिन उन बच्चों को फीडबैक नहीं मिल पाता, इसलिए वो ज्यादातर लाउड बोलते हैं ताकि उन्हें फीडबैक मिल सके, क्योंकि लाउड बोलेंगे तभी उन्हें फीडबैक मिलेगा। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम अपनी वॉइस को लो कर लेते हैं, हमारी जो लाउडनेस है वो कम हो जाती है, हम सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं। कहीं क्राउडेड प्लेस है, किसी का नाम लेना है तो हम लाउड बोल सकते हैं। लेकिन जो डीफ बच्चे होते हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, वो ये सब नहीं समझ पाते हैं, या ये उनकी स्पीच एरर होती है। नेक्स्ट इज
क्वालिटी, उनकी जो क्वालिटी होती है वॉइस की वो अच्छी नहीं होती, नॉट गुड क्वालिटी। इसके अंदर आता है नेसलिटी। नेसलिटी ज्यादातर जो बच्चे होते हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो हाइपर नेसलिटी शो करते हैं वॉइस के अंदर, ऐसा लगता है कि वो नाक में बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्रीदीनेस। ब्रीदीनेस क्या होता है, वो एक्स्ट्रा एयर रिलीज करते हैं बोलते वक्त। नेक्स्ट इज हार्श वॉइस क्वालिटी, जो उनकी वॉइस की क्वालिटी होती है वो हार्श और अनप्लीजेंट साउंड करती है, उनकी जो वॉइस है वो अच्छी नहीं लगती, अनप्लीजेंट साउंड करती है। तो ये थी वॉइस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जो एरर है या प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस था, हमने पूरा स्पीच मैकेनिज्म का वो पढ़ा था, तो उसके अंदर रेस्पिरेशन था जो हेल्प करता है स्पीच प्रोडक्शन के अंदर। तो प्रॉब्लम्स हो सकती है रेस्पिरेशन के अंदर। क्या होता है, जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो कैल्विकुलर ब्रीदिंग करते हैं, ना कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कैल्विकुलर ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है कि भाई जो सांस लेने के जो बायोलॉजिकल प्रोसेस तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन जो स्पीच प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो उसको सेटिस्फाई या ढंग से नहीं हो पाता, तो वो कैल्विकुलर ब्रीदिंग करते हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जो रेस्पिरेशन के साथ स्पीच प्रोड्यूस वो नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। दे स्पीक ड्यूरिंग बोथ इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन। इनहेल करते वक्त भी बोलते हैं और एक्सहेल करते वक्त भी बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तब हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, स्पीच निकलता है, लेकिन वो बच्चे जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो इसलिए वो इनहेलेशन करते वक्त भी बोलते हैं और एक्सहेलेशन करते वक्त भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी स्पीच प्रॉब्लम अराइज होती है। लेस एयर शॉर्ट बर्स्ट, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो इनहेलेशन करते वक्त भी बोल रहे हैं और एक्सहेलेशन करते वक्त भी बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जब वो बोल रहे हैं तो उनके अंदर सांस की कमी हो गई है, वो फिर दोबारा से सांस लेते हैं, फिर बोलने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स वो शो करते हैं, इस तरीके की एरर्स वो करते हैं। नेक्स्ट जो एरर है वो है सुप्रासेगमेंटल एरर्स। अब सुप्रासेगमेंटल्स क्या होता है, सुप्रासेगमेंटल्स इज आल्सो नोन एज प्रोसोडी और रिदम, जो एक मीनिंग बताते हैं, एक एस्थेटिक क्वालिटी बताते हैं किसी वर्ड की, किसी सेंटेंस की, या फिर एक इमोशनल स्टेट को भी एक्सप्रेस करते हैं, वो होते हैं सुप्रासेगमेंटल्स। तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी एरर्स एक बच्चा करता है जो हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, कौन कौन सी करता है, एसेंट, स्ट्रेस, फ्रेजिंग, रेट एंड इंटोनेशन। तो पहली है एसेंट। एसेंट क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है बोलने का, जैसे यूके इंग्लिश को बोलने का एसेंट अलग है और यूएस इंग्लिश को बोलने का एसेंट अलग है। तो जो बच्चा होता है वो एसेंट शो नहीं कर पाता अच्छे से, एसेंट जैसे उसका एसेंट है उसके जहाँ पे वो रह रहा है उसके हिसाब से वो नहीं बोल पाता। सेकंड इज स्ट्रेस। स्ट्रेस को एम्फेसिस भी बोलते हैं, किसी एक वर्ड पे या किसी एक सिलेबल पे स्ट्रेस डालना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग वर्ड्स पे एम्फेसिस डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, तो वो बच्चा स्ट्रेस नहीं डाल पाता किसी जो स्पेसिफिक उस पर डालना चाहिए, या फिर कम डालता है या फिर बहुत ज्यादा डाल रहा है किसी चीज के ऊपर, स्ट्रेस या फिर एम्फेसिस। थर्ड इज फ्रेजिंग। जैसे फ्रेजिंग क्या होता है, हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स करते हैं और बीच में पॉजेस लेते हैं, ब्रेक्स लेते हैं, ताकि सामने वाले इंसान को अच्छे से समझ में आ जाए हमारी बात। लेकिन जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है वो या तो अननेसेसरी ब्रेक्स लेता है या फिर बहुत अटक अटक के बोलता है, ताकि जिसकी वजह से सामने वाले को अच्छे से समझ में नहीं आता, जो एक स्पीच प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज रेट। जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है उसका जो रेट होता है कितने वर्ड्स वो पर मिनट में बोल रहा है, एक रिक्वायर्ड टाइम में कितने वर्ड्स वो बोल रहा है, कितने वर्ड्स निकाल रहा है। तो उसका रेट जो है स्लो होता है, वो इतनी जल्दी फास्टली नहीं बोल सकता, जितना एक ऑप्टिमल रेट होता है उसके हिसाब से उसका स्लो रेट होता है, जिसकी वजह से सामने वालों को बहुत बोरिंग लगता है उसका रेट। नेक्स्ट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन होता है जो हम वेराई करते हैं अपनी पिच के अंदर, फ्रॉम सिलेबल टू सिलेबल, वर्ड टू वर्ड। जैसे क्वेश्चंस के लिए हम राइजिंग इंटोनेशन को यूज करते हैं, थोड़ी सी अपनी आवाज को बढ़ा के यूज करते हैं, और सिंपल स्टेटमेंट के लिए हम फॉलिंग इंटोनेशन का यूज करते हैं। तो जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो इंटोनेशन का अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, वो अपनी पिच को वेराई नहीं कर पाते। वो हमने वॉइस प्रॉब्लम्स में भी पढ़ा था कि वो अपनी पिच को जो है वेराई नहीं कर पाते हैं, तो इंटोनेशन भी अफेक्ट होता है। तो ये थी सुप्रासेगमेंटल एरर्स। नाउ लास्ट एरर जो होती है वो होती है स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। जो लास्ट हमारी स्पीच प्रॉब्लम है ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट वो है
स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? स्पीच इंटेलिजिबिलिटी होती है कि हम कितने अच्छे तरीके से सामने वाले की बात समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मेरी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अच्छी है। तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। और जो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी है ये डिपेंड करती है ऑन द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। कितना हियरिंग लॉस है उसके हिसाब से ये अफेक्ट होती है। जैसे माइल्ड से मॉडरेट अगर किसी का हियरिंग लॉस है तो उसकी फेयरली गुड स्पीच इंटेलिजिबिलिटी होती है, मतलब कि ठीक ठाक समझ में आ जाती है हमें। लेकिन हाँ, कुछ एरर्स करता है वो, वॉवल एरर्स तो बहुत कम करता है, वो बहुत रेयर होती है। लेकिन कॉन्सोनेंट एरर्स करता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन की हो गई, डिस्टोर्शन हो गई और ओमिशन एरर्स हो गई। और जो सीवर से लेकर प्रोफाउंड, सीवर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है, उनकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, हम उनकी बात इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। और वो वॉवल एरर्स भी करते हैं और कॉन्सोनेंट एरर्स भी करते हैं और सुप्रा सेगमेंटल एरर्स भी करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ स्पीच प्रॉब्लम्स जो एक चिल्ड्रन जो एक चाइल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड है वो करता है या शो करता है। तो यहाँ हमारी यूनिट खत्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।